1 मार्च को यूपी बोर्ड वाले जितने भी विद्यार्थी गणित का एग्जाम देने जाने वाले हैं वो सारे विद्यार्थी इस वीडियो को जरूर देखें। देखिए 70 अंक का एग्जाम होने वाला है और गणित का जो असली पेपर है वो मेरे पास आ चुका है और इसमें लगभग आपको समय 3 घंटे 15 मिनट में 3 घंटे 15 मिनट दिए जाएंगे और इसी 3 घंटे 15 मिनट में आपको सारे सवाल को हल करना है। ये गणित का एकदम असली पेपर है। चलिए देखते हैं, एक एक प्रश्नों को देखते हैं। देखिए आप बहुत सारा आपको निर्देश भी दिया है। निर्देश में नंबर 1 है कि आपको 15 मिनट पढ़ने के लिए प्रश्न दिया है, प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट समय दिया जाएगा और सभी प्रश्न अनिवार्य मतलब सारा प्रश्न इसमें बनाना है। उसके बाद इसमें खंड और खंड 2 भागों में बटा हुआ है और जो उसके बाद 1 से 20 तक जो प्रश्न आपको मिलेगा वो बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेगा, यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेगा जिसको OMR शीट के अंदर आपको भर देना है। ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं प्रश्नों को, क्योंकि हम लोग प्रश्नों को देखना है। देखो खंड में पहला प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न 20 को ऑब्जेक्टिव होगा और इनको OMR शीट में भरना है। ठीक है ना, देखो OMR शीट मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो कि 1 का आपको 4 गो गोला देगा। ठीक है ना, 1 नंबर का 4 गो गोला, इसमें A B C, अगर मान लो B सही होगा तो B वाले को क्या करना, आपको रंग देना होता है। ये OMR शीट होता है, आप लोगों को पता होगा। देखो पहला प्रश्न बोला कि बहुविकल्पी प्रश्न, पहला बोला कि एक त्रिघात बहुपद में अधिक से अधिक शून्य को संख्या कितनी हो सकती है। देखो त्रिघात, त्रि मतलब 3, जो देखो जो जितना घाट वाला होता है उतना ही शून्य होता है। त्रिघाट है 3, द्विघाट है 2, तो त्रिघात बहुपद में शून्य को संख्या पूछ रहा है तो त्रिघात बहुपद में शून्य कितना 3 हो जाएगा, आपको ऑप्शन भी हो जाएगा। आगे बोला संख्या 140 का भाज्य गुणनखंड, तो 140 का भाज्य गुणनखंड करना तो भैया दूसरा लगाएंगे 70, फिर दूसरा लगाएंगे 35 का लगाएंगे 5 7 हो जाएगा, 2 पावर 2 5 7 है, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन सी से हो जाएगा। ठीक है, प्रश्नों को देख लीजिए एग्जाम में एकदम सेम मार्क आना, एकदम एक भी प्रश्न नहीं छोड़ के आना। 3वां प्रश्न का बोल रहा है कि भाज्य भाजक भागफल शेषफल में कौन सा समान है, तो फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ऑप्शन आप सी देख सकते हैं, ये वाला ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। आगे रैखिक समीकरण आपको दिया हुआ, देखो 2 रैखिक समीकरण दिया है, बोला कि इसका हल कौन सा होगा, तो आपको याद होगा A1/A2 वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखो है पहिलका को पहिलका से बटा करो, मतलब x के गुणांक को x से बटा करो, y के गुणांक को y से बटा करो और अक्षर का बटा अक्षर से करो। तो यहाँ x का गुणांक 1 है, 1/-3 क्या आएगा 1/-3। ठीक है, यहाँ पर 2/-1 यहाँ भी निकलेगा, -1/3 यहाँ, मतलब 2 को मान सेम है, तीसरा का मान सेम नहीं हो रहा है, यानी ये कंडीशन फॉलो करेगा, इनमें से कोई हल नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी आपका हो जाएगा, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न वो बढ़ते हैं, 5वां प्रश्न बोल रहा है कि सार्व अंतर, निम्नलिखित में सार्व अंतर बताना क्या होगा। तो सार्व अंतर का मतलब क्या होता है, 2 पदों को घटा दीजिए, यानी दूसरा पद को पहले से घटे, यानी यहाँ पर -1 में से आप 5 घटा दीजिए, -1 में से क्या घटा दो -1 में से -5 घटा दो तो निकलेगा 4, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी। आगे द्विघात समीकरण, इसका विविक्तर पूछा तो देखो द्विघात समीकरण का मानक रूप वही होता है ax² + bx + c होता है। ठीक है, द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है, यही होता है। अब इसका फॉर्मूला पूछा है विविक्तर को विवेचक कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac। आपका ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा। कौन सा है, बी वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक है ना, बी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन ऑप्शन है आपका, सॉरी बी नहीं, आपका सी वाला ऑप्शन है b² - 4ac। विवेचक का फॉर्मूला होता है d बराबर b² - 4ac, वाला अप्लाई सी मार लेंगे, करेक्ट हो जाएगा आपका सी। अगला प्रश्न नंबर 2 बिंदुओं के बीच की दूरी पूछ रहा है, क्या होगा, दूरी निकालने का सूत्र होता है √अंडर। आप उसके बाद पहिलका को पहिलका से घटा, नहीं पहिलका को पहिलका से घटा के स्क्वायर कर दीजिए, दूसरा को घटा के स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। तो सोचिए 4 में से 2 घटाएंगे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, आप प्लस में 1 में से 3 घटाएंगे तो वही -2 का स्क्वायर, नहीं घटाएंगे 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 4 8 8 का निकला 2 निकलेगा। अब 2 कौन सा ऑप्शन में वो देखिए, कौन सा ऑप्शन में 2 दिया आपका, तो ऑप्शन बी करेक्ट सही हो जाएगा। आगे द्विघात समीकरण आपको दिया है, इसका मूल बोला कि बराबर है, तो m का मान मूल बराबर है इसका। देखो जब भी मूल बराबर होता है तो d का मान मतलब विवेचक का मान हमेशा क्या होता है 0, तो d का मान क्या हो जाएगा 0। अब d का फॉर्मूला आप सभी को पता है क्या होता है, b² - 4ac = 0, ये वाला फॉर्मूला होता है। तो सोचो इसके हिसाब से इसको सजाएंगे b² मतलब -12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। अब 4ac तो 4m अंचरती 12m हो जाएगा, बराबर 0 होगा, यानी -12m को इधर लाएंगे तो 12m हो जाएगा ना, उसका 12 यानी इसका आंसर 12 हो जाएगा। ठीक है ना, इसका करेक्ट आंसर क्या मानेंगे 12 मानेंगे, यानी 8 नंबर का आंसर हो जाएगा 12, यानी m का जो मान निकलेगा आपका 12 निकलेगा। अगला प्रश्न बोला है कि आपको एक समबाहु त्रिभुज दिया जिसकी भुजाएं 2 है, तो सिस्टम जब भी समबाहु त्रिभुज देगा, समबाहु मतलब इसकी सभी भुजाएं बराबर और उसकी भुजाएं 2a हो, तो इसका सिस्टम आंख मूंद के a√3 मानेंगे, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। क्या होगा, सी होगा। आगे प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, माध्य पूछा, निम्नलिखित सारणी का माध्य निकालिए। तो माध्य निकालने का फॉर्मूला आपको देखो, माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा fx बटा होता है सिग्मा f होता है। ठीक है ना, सिग्मा
सिग्मा एफ। अभी यहाँ पर इस फॉर्मूला का अप्लाई करके मान देख, क्योंकि यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया है और बराबरता दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके आधार पर इसको कैसे निकालेगा बनाकर दिखाया। तो देखो सबसे पहली बात है कि मैं यहाँ पर एक्स का मान निकालना होगा, तो वर्ग अंतराल से वर्ग चिन्ह आप निकाल सकते हैं। निकालो, 1 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 1 3 जोड़ेंगे 4 4 का आधा करेंगे 2, एक्स का मान 2 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ निकालेंगे तो 3 5 8 4 दो दो बढ़ रहा है आपका 6 हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो तो देखो ये जो बराबरता आपको दिया है वाला, ये एफ का मान है और ये एक्स का मान निकालिए। तो एफ एक्स का गुना होता है, 3 का 2 से गुना कर देंगे 6, उसके बाद 2 का 4 से गुना कर देंगे 8, 4 का 6 से 24, 2 का 8 से 16 और 3 का 10 से कितना 30 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ जोड़ लो पहले एफ एक्स का मान टोटल जोड़ लो, 16 24 है 40 30 70 और 78 84 हो जाएगा, ठीक है। टोटल मान 84। अब बराबरता को जोड़ लो, कितना जोड़ देखो 3 2 5 4 9 5 14 हो जाएगा, 14 6 84। इसका माध्य जो है ना आपका 6 आ जाएगा। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा 6, ऑप्शन डी मार लेंगे। आगे बोल रहा है कि देखो यहाँ पर साइन 27 डिग्री बटा कोस 63 डिग्री का मान क्या होगा। जब ऐसा प्रश्न आएगा ना, ठीक है ना, ऐसा प्रश्न आएगा कि देखो ऊपर और नीचे वाला कोण डिग्री जोड़कर 90 होगा, तो इसका आंख मुद के एक मानेगा, ऑप्शन हो जाएगा डी। क्योंकि देखो 27 और 63 जोड़ेंगे 1 90 होगा, तो जब जोड़ने पर कोनों का योग 90 आ जाएगा, तो आंख मुद को आप ए मारेंगे, यानी एक मारेंगे, यानी आपका ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न लोग बढ़ते, प्रश्न नंबर 12 देखिए, 20 को ऑब्जेक्टिव होगा। यहाँ देखो कॉस ए का मान √3/2 दिया, तो साइन 2a का मान पूछा कि साइन 2a का मान कितना हो जाएगा। देखो अब साइन 2a का फॉर्मूला में कॉस और साइन दोनों होता है, तो अब कॉस का तो मान दिया, तो साइन का भी मान निकालो। साइन का मान निकालने के लिए 1 में से आप कॉस का मान घटा दो, यानी √3 का स्क्वायर यहाँ पर 3/4 निकलेगा। इसको हल करें 1/2 यहाँ से बाहर, साइन का मान 1/2 निकलेगा। उसके आधार पर इसको हल करते हैं, साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a इंटू होता है कॉस ए, ठीक है ना। 2 अगुना साइन ए का मान कितना निकाले थे 1/2 निकाले थे, अगुना कॉस ए का मान √3/2 दिया है, तो 2 2 का √3/2 निकल जाएगा, काटने पर आपका ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा डी हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्नों को देखते देखो 1 + tan² 1/cot², इसका आंख मुद के आंसर मारेंगे tan², करेक्ट हो जाएगा इसका डी। अगला प्रश्न को देखते हैं, देखो यहाँ बोले sin 2a = 2 sin, तो sin 2a का फॉर्मूला भी बताया था 2 sin a इंटू cos a। अब बराबर में आपको दिया 2 sin a से 2 sin a कर देगा, cos a बराबर 1 किसका मान होता है, तो cos 0 का मान होता है, तो आंख मुद के मारेंगे यहाँ पर 0, कौन निकलेगा आपका 0। आगे बोला 22 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहाँ परिधि दिया, तो परिधि से त्रिज्या निकालो, और चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है πr² होता है। यहाँ त्रिज्या का मान रखेंगे तो आंसर आ जाएगा 77/8, ऑप्शन मार लेंगे सी, ठीक है ना। अगला प्रश्न जो 16 में बोल रहा है, 16 में प्रश्न देखिए, बोला कि कैप्सूल का संयोजन, जो कैप्सूल होता है इस टाइप से होता है, ठीक है ना। कैप्सूल जो होता है इस टाइप से होता है, आप देखे होंगे। तो कैप्सूल देखो बेलन से 2 गो अर्धगोला से मिलकर बना है, ऐसे ना। आप कभी कैप्सूल पिए हैं, दवा आता है खाने वाला, ठीक है ना। तो कैप्सूल एगो बेलन 2 गो अर्धगोला से, तो ऑप्शन देखो 1 बेलन 2 अर्धगोला, ऑप्शन बी आपका करेक्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे प्रश्न हम लोग 17 देखते हैं, बोला कि यदि कुछ आंकड़ों का माध्य और बहुलक आपको दिया है तो इनका माध्यक निकालना है। देखो एक फॉर्मूला आता है, उस फॉर्मूला का नाम है बहुलक। बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है 3 गुना माध्यिका, या माध्यक भी कह सकते हैं, 3 गुना माध्यक, घटाव होता है 2 गुना माध्य, ठीक है। अब यहाँ एक काम करो, बहुलक का जो मान दिया बहुलक का मान रख दो, यहाँ माध्य का मान दिया, तो यहाँ माध्य का मान रखो, क्रिया उरिया करेंगे तो वहाँ पर निकल जाएगा आपका माध्यिका का मान, ठीक है ना। चलो इसको हल करके दिखाया। तो देखो बहुलक का मान, माध्य का मान 32 है, बहुलक का मान आपको 35 दिया, तो 35 बराबर 3 गुना माध्यिका होता है। तो मान लो कि माध्यिका को एम कह सकते हैं, मान लो कि माध्यिका को एम कह, 2 गुना होता है माध्यक, तो माध्यक का मान 32 दिया हुआ है, ठीक है। 32 गुना 64, 64 को इधर लाएंगे तो जोड़ेंगे 35 64 कितना 99 हो जाएगा, और 3m यानी बटा में 33 हो जाएगा इसका। इसको इस तरीके से हल कर लीजिएगा, इसका आंसर कितना आएगा 33 डी हो जाएगा। आगे बोला कि बहुलक वर्ग कितना होगा, 98वां प्रश्न बहुलक वर्ग पूछ रहा है। देखो तो सबसे अधिक जो बराबरता ना, वो उसी का बहुलक वर्ग लेके चलते, वही होता है उसका बहुलक वर्ग। देखो सबसे अधिक 19, देखो यहाँ पर जितना भी बराबरता दिया उसमें सबसे अधिक कौन आपका 19 है, सबसे अधिक कौन आपका 19 है, तो 19 का वर्ग बहुलक वर्ग क्या 15 से 20 है, तो आप करेक्ट मारेंगे 15 से 20, आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 15 से 20, ठीक है। आगे 19वां प्रश्न देखते हैं, बोल रहा है कि 2 पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर संख्याओं का योगफल 10 प्राप्त होने की प्रायिकता पर, संख्याओं का योगफल 10 आना चाहिए, उसकी प्रायिकता निकालना है। तो संख्याओं का योगफल देखो, 2 पासा को फेंकिए, पासा में अधिक से अधिक संख्या 6 होता है, 1 2 3 4 5 6 ये सब होता है, ठीक है ना। तो देखो क्या क्या आ सकता है, 2 तो यहाँ पर उठा सकते हैं, 4 6 उठा सकते हैं, 5 5 उठा सकते हैं, 6 4 उठा सकते हैं, 3 को आएगा, इससे ज़्यादा आएगा नहीं। तो 3/6 1/2 इसका आंसर निकलेगा। एक मिनट 3 को आ रहा है, 2 को पास 36, 1/12 निकलेगा। क्यों? क्योंकि 3 बार 3 ऐसी ही संख्या होता है जिसका योगफल 10 होगा, और टोटल कितना 2 को पास 36 कटेगा 1/12, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न ऑब्जेक्टिव में देखते हैं, एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या, तो सम संख्या 3 को आता है, 2 4 6, और टोटल कितना पास में 6, 1/2 निकलेगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। तो इस तरीके से मैंने 20 ऑब्जेक्टिव आपको करा दिया, 20 ऑब्जेक्टिव से में ये आने वाला है, और एग्जाम में जाइए और ओएमआर सेट में सही से भर के आएगा, यानी 20 नंबर कन्फर्म यहाँ से हो गया। अब आगे देखते हैं प्रश्नों को, आगे जो प्रश्न दिया वो समझते हैं हम लोग।
अब देखिए आगे जो है ना आपका वर्णनात्मक प्रश्न दिया है, 2 नंबर वाला प्रश्न दिया है। देखो आपके जो यूपी बोर्ड वाले बच्चे हैं उनका जो प्रश्न टाइप का जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें क्या क्या आता है वो समझिए। उसमें आपका ऑब्जेक्टिव आएगा, 2 नंबरिया प्रश्न आता है, फिर 4 नंबरिया और 6 नंबरिया, बस 4 कैटेगरी का प्रश्न आता है और सारे प्रश्नों को बनाना ही कंफर्म होते हैं। तो बता रहा हूँ कि प्रश्नों को आप देख लीजिए और प्रश्नों को हल कर देखिए। आपको बोले कि घन का आयतन दिया तो इसकी भुजा निकालिए, तो घन का आयतन क्या, भुजा क्यों, यहाँ से 3331 का क्यों करेंगे। तो इन सारे प्रश्नों को आप देख लीजिए एक बार और बना लीजिए। और जो प्रश्न नहीं बन रहा है, जो नंबर दिया गया व्हाट्सअप स्क्रीन पर, व्हाट्सअप नंबर वहाँ से संपर्क करिए। अगर नहीं बना पा रहे तो मैं सारे प्रश्नों को बनाकर आपको सेंड कर दूंगा। एक बार प्रश्नों को देख लीजिए, सारे प्रश्न आपके यही आने वाले हैं, ठीक है ना। 4 नंबर वाले भी प्रश्न आपके सब यही आने वाले हैं। एक बार प्रश्नों को सबको ही देख लेंगे और देखने के बाद एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो प्रश्न नहीं बन रहा वो बनाइए। यहाँ से 6 नंबर प्रश्न आपका चालू हो गया, ठीक है ना। टोटल प्रश्न आपके 25-26 को आते हैं और इसमें 25-26 को प्रश्न से आपको एग्जाम में सारे बना कराने हैं। एंड देखो जो आपका यूपी बोर्ड वाले बच्चे 1 मार्च का जो एग्जाम देने जाने वाले हैं उनमें प्रश्न 3 टाइप से 4 टाइप से, जो लॉन्ग टाइप का प्रश्न आता है उसमें 3 टाइप से, 2 नंबरिया प्रश्न आता है 10-12 नंबर का, 4 नंबरिया आता है 10-12 नंबर का, अब बच्चा प्रश्न 6 नंबरिया आता है। 2 नंबरिया, 4 नंबरिया, 6 नंबरिया, इन सारे जो प्रश्न मैंने दिखा उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लेकर बना लीजिए। नहीं बन रहा तो मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, मैं वहाँ पर बनाकर आपको सॉल्व कर दूंगा।